जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा को सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस कथा को। बात उस समय की है जब पांडव कौरवों से चौपड़ में अपना सर्वस्व हार चुके थे और शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्षों तक वनवास भोगना था। वन में रहते हुए सभी पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी बहुत ही हताश और दुर्बल हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने वन पहुंचे। कृष्ण को देखते ही युधिष्ठिर ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई और दुखी मन से पूछा कि हे तात, मुझे और मेरे कुटुंबजनों को यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? कृपया करके इस विषम परिस्थिति से बाहर आने और अपना राज्य वापस प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यह व्रत करने से आप सभी लोकों में विजयी बनेंगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब आगे इसकी कथा को सुनिए। सतयुग में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने वशिष्ठ गोत्र की सुंदर कन्या दीक्षा से विवाह किया था। सुमंत और दीक्षा की सुशीला नाम की एक कन्या हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय के बाद दीक्षा को तेज बुखार हुआ, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सुशीला के पालन पोषण के लिए सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से पुनर्विवाह किया, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, कर्कशा को सुशीला बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी। सुशीला अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से बहुत दुखी होती, लेकिन वह असहाय थी। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, ब्राह्मण सुमंत को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनि ऋषि कौंडिन्य से विनती की कि वे उनकी गुणवंती कन्या से विवाह करें। ऋषि कौंडिन्य ने उनकी विनती स्वीकार की और सुशीला से विवाह कर लिया। सुशीला की माता कर्कशा इस पर भी खुश नहीं हुई और उसने सुमंत के कहने पर भी सुशीला को साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। दुखी सुशीला अपने पति के साथ विदा हुई। ऋषि के आश्रम में जाते समय मार्ग में उन्हें यमुना नदी के तट पर कई स्त्रियां पूजा करते हुए दिखाई दी। सुशीला ने उनसे इसके बारे में पूछा, तो उनमें से एक महिला ने बताया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी व्रत है और इसके प्रभाव से वैभव की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सुशीला ने भी व्रत का संकल्प लिया और विधि पूर्वक पूजा करके आनंद सूत्र को धारण किया। इस व्रत की महिमा से ऋषि कौंडिन्य का घर धन धान्य से भर गया और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। लेकिन कौंडिन्य सुशीला के व्रत से अनजान थे। एक अनंत चतुर्दशी पर सुशीला ने पूरी श्रद्धा से पूजा करके अनंत सूत्र धारण किया, लेकिन ऋषि कौंडिन्य को ऐसा प्रतीत हुआ कि सुशीला उन पर किसी तरह का जादू टोना कर रही है और यह धागा उसी के लिए बांधा है। उन्होंने क्रोधित होकर उस सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। उसके इस कार्य से अनंत भगवान रुष्ट हो गए। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य का सारा वैभव और सुख धीरे धीरे नष्ट हो गया। इससे विचलित होकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण जानना चाहा। तब सुशीला ने उन्हें उनकी गलती से अवगत कराया। अपनी गलती को जानकर
ऋषि कौंडिन्य वन की ओर निकल पड़े। वहां मार्ग में उन्हें एक आम का वृक्ष, गाय, बैल, पशु, ऋणी, एक हाथी और एक गधा मिला। इन सभी से कौंडिन्य ने पूछा कि क्या उन्हें भगवान अनंत मिले। सबने एक एक करके मना कर दिया। तब कौंडिन्य ने हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही कौंडिन्य अपने प्राण त्यागने वाले थे, भगवान अनंत उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हारा इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। चतुर्दशी व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उनके सारे क्लेश दूर हो गए और उनको अपना वैभव वापस प्राप्त हो गया। कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और अनंत भगवान को प्रसन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। अनंत चतुर्दशी के व्रत की कथा सुनने से सभी कष्ट और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये दोस्तों, यह थी अनंत चतुर्दशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे। धन्यवाद।